Assalamu alaikum. I'm Nazish Khan. I'm a student of MSc Design Management of Pakistan Institute of Fashion and Design. On behalf of Student Startup Business Center of Pakistan Institute of Fashion and Design, we're celebrating Global Entrepreneurial Week. And for today's episode, we have invited our very recent graduate who just graduated in 2024 from the Department of Leather Accessories and Footwear Design Department of Pakistan Institute of Fashion and Design. And we are here sitting with Haroon Shafkat Saab. अस्सलाम वालेकुम नाज़िश कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके हाल? अल्हम्दुलिल्लाह। जी हारून, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपने व्यूअर्स को बताइए कि आप कौन हैं? मैंने इंटर के बाद पीआईएफडी जॉइन किया लेदर एक्सेसरीज एंड फुटवेयर डिज़ाइन और आई एम ग्रेजुएट इन 2024। माय बैच इज़ 2020 से 2024 Yeah. एंड अभी बाकी बच्चे जिस तरह ग्रेजुएशन के बाद अपना जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे होते हैं, तो ये मेरे माइंड में पहले से ही था कि मैं एक बिज़नेस करूं। अच्छा, तो आपने शुरू से ही सोचा हुआ था कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर ओन? जी, मैं बेसिकली वर्किंग कर रहा था थर्ड सेमेस्टर से ही कि मैं अपना बिज़नेस काम मतलब बिज़नेस के अंदर काम कर सकूँ इस जी। रिगार्डिंग लेदर एंड लेदर एक्सेसरीज़, जो कि मैं साथ-साथ थोड़ा बहुत कुछ कर भी रहा था। मतलब एक्सेसरीज़ वगैरह बना के कस्टमाइज़ थिंग्स वगैरह बना रहा था। तो फिर मैंने बाद में प्रॉपर वर्किंग की कि मैं एक स्पेसिफ़िक ब्रांड बनाऊँ, जिसके अंदर मैं मेंस गिफ्टिंग पे फ़ोकस करूँ और लेदर एक्सेसरीज़ उसके अंदर मैंने ऐड की, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या मैंने अपने इर्द-गिर्द अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर भी देखा है कि लड़कियों को नहीं आइडिया होता कि क्या चीज़ उन्होंने अपने भाइयों को और अपने फादर्स को गिफ्ट करनी है। जी, बिल्कुल। लेडीज़ को तो हम कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं, जी। मतलब डिफरेंट थिंग्स मतलब और देयर आर वैरायटी। मल्टीपल ऑप्शंस जी, गर्ल्स, यस। ये नहीं पता कि लड़कों को क्या चीज़ गिफ्ट करनी है। मतलब मेरी बहन भी मेरी बर्थडे पे मेरे से पूछ रही होती है कि हारून भैया आपको क्या गिफ्ट करूँ? तो मैंने एक ऐसी वेबसाइट और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बनाने की कोशिश की है, जिस पे सिर्फ़ मेंस रिगार्डिंग थिंग्स होंगी और अब मेंस गिफ्टिंग के ऊपर जिस पे प्रॉपर फ़ोकस किया जाएगा। जिसके अंदर मैं अपने डिपार्टमेंट लेदर एक्सेसरीज़ एंड फुटवियर डिज़ाइन से जो मैंने नॉलेज लिया, जी। उसकी बेस पे सिर्फ लेदर एक्सेसरीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, जो कि मेंस की गिफ्टिंग में काम आएँगी और उनके वर्किंग हो जाएगी। सही। तो हारून, अभी आपने ये बताया कि आपने शुरू से प्लान किया हुआ था कि आपने बिज़नेस ही करना है। जी। इसके पीछे कोई ख़ास इंस्पिरेशन या कोई मोटिवेशन या कोई ऐसा कोई वाक़या या इवेंट आपकी लाइफ़ में हुआ हो, जिसने आपको पुश किया हो कि आपने बिज़नेस ही स्टार्ट करना है? आपने जॉब क्यों नहीं की? ऐसा है कि मैंने शुरू से सोचा हुआ था कि मैं लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड करूँ, बजाय मैं लोगों को जब जॉब्स लेता हुआ देखता था तो मुझे बड़ा अजीब-सा होता था। मैं कहता था कि लोग पाकिस्तान में इतनी बेरोज़गारी है एंड ऑल सच थिंग्स। तो मेरा था कि मैं लोगों को प्रोवाइड करूँ, लोगों को जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ दूँ और मैं खुद भी सोर्स मतलब अपना भी सोर्स ऑफ इनकम बना सकूँ और लोगों के लिए भी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकूँ। तो इसलिए मेरा प्लान पहले से बिज़नेस का ही था और मैं अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ मेरा मेन फ़ोकस बिज़नेस के ऊपर था। तो मैंने उसको फनल डाउन करके अपनी यस। चीज़ के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर, अपने ब्रांड के ऊपर ऐसा ग्रे एरिया ढूँढा जिसकी पाकिस्तान के अंदर एक नीड है, उसके रिक्वायरमेंट ऊपर रिक्वायरमेंट भी है। यस। तो उस पे मैंने वर्किंग की। राइट। सो बेसिकली आपने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, आपने लोगों के बारे में भी सोचा कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, लेबर को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल, मिलें और इसके साथ-साथ पाकिस्तान की मईशत को भी फ़रोग़ मिल सके। बिल्कुल। सो आई थिंक वेरी नाइस अप्रोच, क्योंकि ये अक्सर लोगों में कम होती है और उनको यही होता है कि बस हम अगर अपना काम कर रहे हैं तो हमने अपने लिए सोचना है। बट यू आर थिंकिंग फॉर अदर्स एज़ वेल, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ लिंक हो सकें और एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें, ताकि हम खाली नहीं बल्कि बाकी लोग भी ग्रो कर सकें। आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस अप्रोच हू वाज़ ऑन दैट। सो हारून, आपका कोई डिज़ाइन या आपका कोई बिज़नेस एंटरप्रेन्योर, कोई इंस्पिरेशन हो, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिससे आप इंस्पायर्ड हों, या ऐसा कोई बिज़नेस टाइकून, मोस्टली लोगों के बिज़नेस के टाइकून्स बहुत फेवरेट होते हैं कि ये ये जो इंसान है ना, ये मेरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ। आपकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एज़ सच एंटरप्रेन्योरियल शिप में कौन था? आई यूज्ड टू लुक आफ्टर जैक मा, चाइना का सबसे रिचेस्ट पर्सन है इस वक़्त। जी। और ये कि उसकी लाइफ़ को मैंने थोड़ा-सा स्टडी किया, देखा कि उसने जितने जॉब्स वगैरह की, मोर देन 20 जगह पे उसने अप्लाई वगैरह किया और जहाँ से उसको रिजेक्शन मिला, कभी उसकी जॉब सी फिर मतलब जी। हुआ ही नहीं, वो सिलेक्ट ही नहीं हुआ,
क्योंकि मेरे ख्याल से शायद अल्लाह ताला ने उसको बनाया ही बिज़नेस के लिए था या क्या था, लेकिन ये कि वो बंदा रुका नहीं और उसके बाद भी उसने अपना बिज़नेस किया और करके आज वो चाइना के अंदर लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे के लोगों को साथ ग्रो करवाया है उसने और ख़ुद भी ग्रो किया है, तो इस वक़्त एक स्टेज के ऊपर है। तो वाओ! इस यही मेरी एक मोटिवेशन है कि कहीं पे मुझे जो अपने काम करते हुए कुछ स्ट्रगल्स वग़ैरह को सामना करना पड़ा, कुछ चीज़ों की सोर्सिंग नहीं हो पाती थी, कभी-कभी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाता था। बजाय ये कि भाई ये चीज़ निकलेगी नहीं मार्केट में, मैंने फिर भी मैं लगा रहा चीज़ों को रिफ़ाइन करने में, जैसे टेस्टिंग वग़ैरह मैंने अपनी प्रोडक्ट्स की इनिशियली, जी। जो कि बहुत एक्सपेरिमेंटल क्रिएटिव थिंग्स जो मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे, अपनी स्टडीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए लेदर एक्सेसरीज़ एंड फुटवियर डिज़ाइन की। लेकिन मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में उनकी इतनी वो नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है मार्केट की। वो ऐसी क्रिएटिव चीज़ें नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि प्राइस कॉन्शियस थिंग हो, जो कि नॉर्मल थिंग है। लोगों को रेक्सीन का, सिंथेटिक लेदर का और लेदर का डिफरेंस ही नहीं पता। तो मैं एग्ज़ैक्टली बिल मुझे लेदर में काम करते जी, हुए सिंथेटिक लेदर वालों को भी कम्पीट करना है, दे आर माई एग्ज़ैक्टली कम्पिटिटर। बिल तो मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट निकाली जिसमें मेरी क्रिएटिविटी भी हो, जिसमें लेदर भी हो और मैं प्राइस के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट ना हो, ताकि मार्केट के अंदर मैं मैस को कैटर कर सकूं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको इंस्पायरेशन लेते हुए बार-बार ट्राई अगेन करते-करते मैं एक फाइनल थिंग्स के ऊपर पहुंचा हूँ, जिनकी मैंने सैम्पलिंग अभी करवाई हुई है और इन प्रोसेस हैं थिंग्स। जी। तो ये काम चल रहा है इस तरह। तो अभी आप बता रहे हैं कि आप प्रोसेस भी कर रहे हैं, टेस्टिंग भी की है आपने। लेकिन सबसे मेजर चीज़ आपने अभी तक हम लोगों को नहीं बताई, आपके ब्रांड का नेम क्या है? बेसिकली माय ब्रांड नेम इज़ आयॉन। आयॉन एक ग्रीक गॉड था, जी, जो कि लोगों को ज़िंदगियाँ देता था। राइट, तो मैंने उससे इंस्पायरेशन लेके कि वो जो उससे मिलते थे, जो लोग जाते थे उसके पास, वो हमेशा-हमेशा रहते थे। तो ये मैंने अपनी प्रोडक्ट के साथ इस तरह इसको लिंक किया कि मेरी प्रोडक्ट इतनी ड्यूरेबल होंगी कि वो देर पा चलेगी। रादर देन द सिंथेटिक लेदर थिंग्स एंड जो फेक लेदर में जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनती हैं, वो एक टाइम पीरियड होता है उनका। जी, जी। उनकी लास्टिंग होती है 1 ईयर, 2 ईयर। तो जो मेरी लेदर प्रोडक्ट्स होंगी वो इंशाल्लाह ताला एक टाइम स्पैन जो है गुज़ारेगी और कस्टमर को भी सैटिस्फैक्शन होगी और ये है कि वो आगे रिकमेंड भी करेगा उस जी। चीज़ के ऊपर। अच्छा हारून, कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रेट अवे जंप इन कर देते हैं बिज़नेस में, जी। चाहे उनको इतनी इन्फॉर्मेशन हो या ना हो। लेकिन क्या आपने स्ट्रेट जंप इन किया इनटू द एंटरप्रेन्योरियल रूट, या फिर आपने कहीं इंटर्नशिप की, कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया? आई नो आपने जॉब तो नहीं की, लेकिन कोई आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया मार्केट को गेज करने के लिए कि मुझे किसी ब्रांड के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना चाहिए जस्ट टू सी कि मार्केट के क्या ट्रेंड्स हैं, या मार्केट या कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट जो है उसको हम कैसे डील कर सकते हैं? जी, मैंने इंटर्नशिप की थी अस्करी शूज़ के अंदर। वो आर्मी बूट्स वगैरह बनाते हैं और पाकिस्तान के साथ-साथ इंटरनेशनली भी एक्सपोर्ट करते हैं शूज़ की। जी, वहाँ से मुझे थोड़ा-सा कॉस्टिंग का और इन थिंग्स का आइडिया हुआ कि चीज़ें किस तरह मार्केट में आती हैं, किस तरह चीज़ों को आपने कैटर करना है। राइट, स्पेशली उनकी जो कैटेगरी थी, कैजुअल कैटेगरी, जी, इसमें वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नॉर्मली शुरू से वो लोग काम करते आ रहे हैं आर्मी बूट्स के अंदर, लेकिन अब वो जनरल ऑडियंस के लिए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि राइट, उनका ये स्टार्टअप है एक किस्म का, स्टार्ट कर रहे हैं, नॉर्मल ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने लर्न किया, देखा कि किस तरह हम ऑडियंस के लिए, नॉर्मल पाकिस्तानियों के लिए चीज़ें किस तरह मार्केट में लेके आनी है और किस तरह उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कैसे कॉस्टिंग करनी है और कैसे डिफरेंशिएशन करनी है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही मार्केट में, डिमांड सप्लाई कैसे करनी है। अच्छा, अभी कुछ देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तो आपने कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया, क्या आपको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े? तो वो चैलेंजेस क्या थे? वो ज़रा अगर आप डिटेल में बताएँ, ताकि एक लेमैन को, या वो इंसान जो अभी बिज़नेस की तरफ बढ़ रहा है या सोच रहा है कि मुझे बिज़नेस करना चाहिए, उसको भी पता हो कि क्या-क्या मुश्किलात या कौन-कौन सी हर्डल्स ऐसी हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। पाकिस्तान में आप किसी से भी बात वगैरह कर लें बिज़नेस से रिलेटेड, वो पहली बात ये करता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है और कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। आप जितनी उसको बताते हैं, वो कहते हैं जितने मुँह उतनी बातें। जितने बंदों के पास जाओगे, वो बात बढ़ाता जाएगा और कहेगा कि भाई अगर आपके पास 10 लाख है तो वो कहेगा आपको 20 लाख की ज़रूरत है इस बिज़नेस के लिए, आपके पास 20 लाख है। मतलब कम ही, सब सब बंदे आपको डिमोटिवेट करते हैं इस चीज़ को लेके। ये सबसे इनिशियल थिंग थी,
जब मैंने एसएसबीसी की तरफ से अपनी सीड फंडिंग ली, लेने के बाद जब मैंने अपने कम्युनिटी के अंदर बताया कि मुझे इतनी फंडिंग मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि इतने में तो कुछ होगा ही नहीं। फिर ये इनिशियल जो सबसे बड़ी हर्डल थी, जो बंदे को डीमोटिवेट करती है, लेकिन वही जैक मा को माइंड में रखते हुए मैंने अपने आप को मोटिवेट खुद से किया और फिर मैं आगे चलता रहा। उसके बाद सेकंड पे पाकिस्तान के अंदर आप टेलरीज वगैरह को, जहाँ से हम लेदर परचेज़ करते हैं, इनको आप लिंक करते हैं या इनको रीच करते हैं, तो होता ये है कि ये आपको मैस के अंदर लेदर वगैरह देते हैं। एक जी। इनिशियल बंदा जिसने स्टार्टअप वगैरह करना हो अपना, या स्मॉल स्केल पे ऑनलाइन बिजनेस वगैरह करना हो, तो उसको प्रोडक्ट का रेट बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। हुँ। तो जब आप उनसे इनिशियली थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब आप लेते हैं, एक शॉर्ट अमाउंट के अंदर आपने लेदर लिया, कम स्क्वायर फीट में लिया, नेक्स्ट टाइम जब आपको वही लेदर चाहिए था तो उनके पास वो कलर नहीं प्रोवाइड होता था। फिर आपको ढूंढना पड़ता था, डिफरेंट टेनरीज के अंदर देखना पड़ता था उसी गेज का स्पेसिफिक, अगर आपने अपने हिसाब से अपना कस्टमाइज़ लेदर बनवाना है एक सेम कलर में, सेम गेज के अंदर, तो आपको मिनिमम 600 की स्क्वायर फीट बनवाना पड़ता है 10 हुँ। पीस में। मैंने कसूर में पता करवाया, तो सबसे मिनिमम मुझे पड़ रहा था वो 600 स्क्वायर फीट था, और 600 स्क्वायर फीट के अंदर मोर देन 6000 वॉलेट्स बन सकते हैं। और उसके लिए कम से कम आपको अच्छी खासी इनकम मतलब चाहिए होती, मोर देन 5 टू 7 लाख रुपीज़ आपको चाहिए इतना काम करवाने के लिए। पाने के लिए, बिल्कुल। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट तो मेरी वहाँ पे ही लग जानी थी। तो फिर मैंने अपने सोर्सेज़ के थ्रू, लिंक्स के थ्रू चीज़ें वग़ैरह सॉर्ट की और फिर शॉर्टलिस्ट करके कम स कम क्वांटिटी के अंदर काम करने वाले बंदों को ढूँढना है, स्पेशली पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी हर्डल थी। राइट। अच्छा हारून, अभी आपने रॉ मटेरियल्स की बात की और हमें पता है जैसे मार्केट में बहुत से लेदर्स जो हैं वो आ चुके हैं और बहुत से ब्रांड्स हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वीगन लेदर पे काम हो रहा है, पेटेंट लेदर है, हमारे पास फॉर लेदर्स है। तो आप अपने ब्रांड के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ करें? क्या वो प्योर लेदर है या सिंथेटिक है? बेसिकली आई एम यूजिंग प्योर लेदर। नॉर्मली पुल-अप मेरी 70% प्रोडक्ट्स जो हैं वो पुल-अप लेदर पे फॉल कर रही हैं। पुल-अप क्रंच वाला, जिसमें एक डबल टोन होती है लेदर की, ये उसकी स्पेशलिटी होगी मेरी प्रोडक्ट्स की, एक किस्म की आप कह लें। और साथ ही मिड लेदर विद ग्रेन्स, जो कि ओरिजिनल लेदर होता है। आप उसमें कोई किसी किस्म का कुछ भी, उसके ऊपर कोई प्लेटेड कोई भी डेकोरेटिव एलिमेंट कुछ नहीं होता, बस सिंपल स्किन होती है, उसके ऊपर से बाल उतरे हुए होते हैं। तो वो ये है मेरी प्रोडक्ट्स राइट। के लिए। सो इसका मतलब ये है कि आप एक हाई वैल्यू प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। और प्राइस रेंज आपके ब्रांड की क्या है? क्या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या क्या मैं इसका भी ब्रैकेट है? जी, मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है। मैंने अपनी ऑडियंस को प्रॉपरली नीच ऑडियंस भी नहीं रखा और प्रॉपरली लो ऑडियंस भी नहीं रखा। मैंने मैथ्स को भी कैटर करना है और साथ-साथ हाई एंड लोगों को भी कैटर करना है। फिर मैंने एक 20/80 की रेशियो रखी है, 80% फॉर द मैसेस एंड 20% फॉर द नीच ऑडियंस। कुछ प्रोडक्ट्स मेरी ऐसी होंगी जो 20% में, जो कि सिर्फ नीच ऑडियंस के लिए, उनकी प्राइस थोड़ी-सी हाई होगी, क्वालिटी वाइज़ भी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। जी। और जो बाकी मार्केट को भी ज़ाहिर-सी बात है, हमने कम्पीट करना है मार्केट के साथ, राइट। तो फिर 80% के लिए लो प्राइस वाली प्रोडक्ट्स हैं मेरी। Thank you so much, Harun, for joining us. I think you are inspiration for every new generation and new entrepreneurs who are coming up and who wants to develop their own businesses. And Student Startup Business Center of Pakistan Institute of Fashion and Design is helping those kind of students who have genius ideas, जो कि अपने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा प्लान लेके आते हैं जो कि मार्केट में सेलेबल हो, वर्केबल हो। और जो एसएसबीसी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन का, वो उस टैलेंट को प्रमोट करता है, उसको सपोर्ट करता है। जैसे अभी हारून ने भी बताया कि उनको सीड मनी जो है वो मिली फ्रॉम द स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस सेंटर ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन, एंड ही स्टार्टेड हिज ओन लेबल नाउ। And I think it is very inspirational and it's quite nourishing for everyone कि कैसे आप एक छोटी सी सपोर्ट, हो सकता है ये अभी छोटी सी सपोर्ट ही हो, लेकिन स्टार्ट करने में वो कितना ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। एंड इन द लेटर स्टेजेस व्हेन यू डेवलप योर बिजनेस, तब आपको जाके समझ आती है कि जब कोई एक बंदा या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आपको सपोर्ट करती है और उसकी वजह से आपका ब्रांड आगे की तरफ रन करता है, तो वो कितनी बड़ी उस टाइम पर आपके लिए एक सपोर्ट होती है। सो थैंक यू सो मच हारून फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ
Global Entrepreneurial Week. So we were in conversation with Mr. Harun Shafkat, who has recently started his own label, and Pakistan Institute of Fashion and Design's Student Startup Business Center is helping him out. Thank you so much, Harun, for coming and giving us time. Until next time, keep dreaming big and keep exploring. I'm Nazish Khan signing off. Allah Hafiz.